जो आसिफ मुनीर हैं सेना प्रमुख पाकिस्तान के, वो बन जाएंगे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पाकिस्तान में। इस 27वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जो पाकिस्तान की संसद है, नेशनल असेंबली, उसमें लाने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, उनमें सबसे पहला कारण है कि भारत से बढ़ता हुआ सुरक्षा खतरा। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा कि ये एक तरह से सॉफ्ट कू है, यानी तख्ता पलट है, मिलिट्री कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कू है, यानी संवैधानिक तख्ता पलट वगैरह इसे कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान में प्रस्तुत होने वाला है 27वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और इस बिल के पास होने के बाद जो आसिफ मुनीर हैं सेना प्रमुख पाकिस्तान के, वो बन जाएंगे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पाकिस्तान में, और एक तरह से पूरा पाकिस्तान सेना के ही नियंत्रण में आ जाएगा और पूरी तरह से सेना ही वहाँ पर अभी अनऑफिशियल हेड है, लेकिन इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद ऑफिशियल हेड हो जाएगी। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये 27वां पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल क्या है। तो देखिए, इन दिनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान की संसद है, नेशनल असेंबली, उसमें प्रस्तुत होने वाला है 27वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और उस बिल में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं जिसको जो वहाँ का मीडिया है वो बोल रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कू है, ये सॉफ्ट कू है, और ये मार्शल लॉ लगाने की कोशिश है इनडायरेक्ट तरीके से, मिलिट्री कैसी है, यानी एक तरह से ये पाकिस्तान में सिविल सरकार का तख्ता पलट करके आर्मी का शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या प्रावधान है, आइए इसको भी देखते हैं। तो प्रमुख रूप से इस 27वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जो पाकिस्तान की संसद है, नेशनल असेंबली, उसमें लाने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, उनमें सबसे पहला कारण है कि भारत से बढ़ता हुआ सुरक्षा खतरा। दूसरा कारण बताया जा रहा है जो पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ खतरा है, यानी जिस तरह से बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, जिस तरह से KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह चल रहा है, जिस तरह से POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में विद्रोह चल रहा है, उससे निपटना, फिर पाकिस्तान का आर्थिक संकट, IMF का यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दबाव, फिर पाकिस्तान और अफ़गान सीमा में तनाव, और पाकिस्तान की जो राजनीतिक अस्थिरता है, उसे ये कारण बताया जा रहा है 27वें संविधान संशोधन बिल को लाने का। अब अगर ये बिल आता है नेशनल असेंबली में और पास होता है तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी और क्या प्रमुख अधिकार मिलने वाले हैं। तो इस बिल में एक प्रावधान है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो पाकिस्तान की रक्षा, विदेश, आंतरिक सुरक्षा वगैरह है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए बनाई जाएगी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी NSC, और वही इन सारे मुद्दों पर डिसीजन लेगी। और इस NSC में कौन होगा, तो वो प्रमुख रूप से इस NSC का पार्ट होगा आर्मी के लीडर, ISI, आर्मी चीफ, ये सब लोग प्रमुख रूप से इस NSC में शामिल होंगे। इस NSC जुडिशरी, इस 27वें अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद जुडिशरी जो पाकिस्तान की है वो अपने स्वयं से यानी सुओ मोटो कोई भी केस नहीं सुन पाएगी, वो NSC के रिकमेंडेशन पर ही सुन पाएगी। फिर जो चुनी हुई सरकार है वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य ही करेगी, यानी प्रशासनिक कार्य ही करेगी केवल चुनी हुई सरकार। फिर जो संवैधानिक मामले हैं उसे सुनने के लिए पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट की जगह एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा जो ऐसे मुद्दों को चुनेगा। जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ का कार्यकाल है उसे फिक्स 5 साल किया जाएगा 3 साल की जगह। तो इस तरह से जो सारा कंट्रोल है, और हाँ, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ की गई है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें कुछ वीटो दिए जाएंगे कि अगर ऐसा कोई बिल पास होता है असेंबली से जो आर्मी को पसंद नहीं है तो उस पर वो राष्ट्रपति वीटो कर देंगे। तो अब इस चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है मीडिया के द्वारा कि ये एक तरह से सॉफ्ट कू है, यानी तख्ता पलट है, मिलिट्री कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कू है, यानी संवैधानिक तख्ता पलट वगैरह इसे कहा जा रहा है। और इसे ये भी कहा जा रहा है कि ये मुनीर एम्पावरमेंट लॉ है।
तो अब देखें इसकी स्थिति क्या है फ़िलहाल। तो देखिए जो संवैधानिक जो 27वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसका ड्राफ्ट बन चुका है। हालांकि इसे अभी तक जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है उसमें प्रस्तुत नहीं किया गया है, लेकिन कैबिनेट में इसकी चर्चा हो गई है। तो अब इसे शीघ्र ही, जैसा कि आर्मी और मुनीर चाहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी नेशनल असेंबली में प्रस्तुत किया जाए, इस पर बहस हो, वोटिंग हो और इसे पास करके इसे कानून बनाया जाए। परेशानी क्या आ रही है अभी इसको प्रस्तुत करने में? तो देखिए अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बिल के लिए तैयार नहीं हैं। इवन जो शहबाज शरीफ की खुद की PMLA-N है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो पार्टी है, उसके भी बहुत सारे सांसद इसके लिए तैयार नहीं हैं। सिविल सोसाइटी के लोग तैयार नहीं हैं, जैन जी के लोग तैयार नहीं हैं, छात्र यूनियन तैयार नहीं हैं, वकील तैयार नहीं हैं। इसलिए इस सरकार को अभी इस बिल को संसद में प्रस्तुत करने में समय लग रहा है। लेकिन लंबे समय तक सरकार इसे नहीं रोक पाएगी, भले ही कितना प्रेशर क्यों ना हो, क्योंकि मुनीर का और आर्मी का प्रेशर सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा है कि इसे प्रस्तुत करने और पास करने में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। ऐसी आशंका सारे मीडिया और विशेषज्ञ जता रहे हैं। तो एक बार ये बिल पास हो गया तो पूरा जो पाकिस्तान का प्रशासन है, देखिए अभी क्या है, इनडायरेक्ट रूप से सेना जो सिविल सरकार है उसका नियंत्रण करती है। फिर इस बिल के पास होने के बाद लगभग डायरेक्ट रूप से ही सेना पाकिस्तान के सिविल और आर्मी प्रशासन को देखेगी, सीधा सीधा उनके रूल हो जाएंगे। एक तरह से इनडायरेक्ट मार्शल लॉ लगेगा। और फिलहाल जिस तरह से अभी जो आसिफ मुनीर हैं उनका नियंत्रण है पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, और जिस तरह से उनके ऊपर हाथ है इस समय अमेरिका का और ट्रंप का, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा लंबा समय लगेगा इस बिल को पास होने और लागू होने में। सो मुनीर एक तरह से डिक्टेटर बन जाएंगे, हेड बन जाएंगे, और वही अगला आर्मी चीफ भी अब चुनेंगे, और ज़िंदगी भर वो जब तक वो चाहेंगे वो बने रहेंगे, आर्मी और हेड बने रहेंगे पाकिस्तान के। तो ये जो स्थिति है ये पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, भारत के लिए भी खतरा बढ़ाएगी, और इस क्षेत्र के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी, और इस बिल के पास होने के बाद तो उनकी स्थिति और ही ख़राब होने वाली है। तो कुल मिला के ये बिल पास होना किसी भी पाकिस्तान के लोकतंत्र, भारत के लिए और इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। धन्यवाद।